माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और अभी जहाँ पे पहला ब्लॉग एंड किया और वहीं से लंच करने के बाद दूसरे ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और शुरुआत कर रही हूँ अब ये देखिए, इन्हें लेकर के चल पड़ी हूँ जंगल को। और आज आप लोगों को ना जंगल की सैर करवाती हूँ। तो ये देखिए, हम इकट्ठे जब भी जाते हैं तो अकेले नहीं जाते, गांव के और लोग भी जाते हैं। और देखिए जा रहे हैं, कुछ मेरे पशु है, कुछ इनके हैं, और बकरियां मेरी आगे जा चुकी है। तो यहाँ से ना मैं आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा लग रहा है। रह गए हमारे घर नीचे, जो रोड में पहले नंबर पर है वही हमारा घर है, और नीचे भी लोगों के घर है। बस यही है, यहाँ पे 2-3 घर। और इससे परली साइड को ये यहाँ से ये जो धार है ना, जहाँ पे ये खंबा दिख रहा है, उससे परली साइड को है फिर गांव। और ये है सामने की पहाड़ियाँ। तो हमारी जो पहाड़ियाँ हैं देखो कितनी प्यारी लग रही है इस टाइम। धूप, लोगों के गांव, लोगों के घर, सड़कें, खलियान, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए, और दूर दूर तक बर्फ पड़ चुकी है। और अभी हमारी एंट्री हो गई है जंगल में, झाड़ियों के बीच में। और मुझे आते ही आज कांटा लग गया। ये देखो, बहुत मुश्किल होता है यहाँ वहाँ से निकलना। और जब यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे धूप का भी कोई नाम नहीं होता। पर क्या करना, हर काम के पीछे मेहनत लगती है, और मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता। चाहे कोई भी फील्ड हो, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। फिर चाहे घास लाना हो, या गोबर उठाना, या फिर कांटों के बीच में भागना। ये देखो, और इसे इग्नोर कीजिएगा फ्रेंड्स, ये मैंने भरी है यहाँ पे बॉटल। इसको इसमें भरे हैं मक्की के दाने भुने हुए। और ये आसानी रहती है, जब हम बकरियों को बुलाते हैं ना तो आ जाती है इसकी आवाज़ सुन करके। और ये है हमारा हथियार, दराट। ये भी साथ में होना चाहिए, ना जाने कौन सा जानवर हमें कब से हमला कर दे। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। आज बताती हूँ कि जो लोग मुझे ये कहते हैं ना कि इसके ब्लॉग में ये होता वो होता है, तो ये होती है मेरी असली सच्चाई। देखिए, इस सच्चाई के पीछे ना मुझे रोज़ रोज़ भागना पड़ता है। और सही बात है कि इस सच्चाई के पीछे रोज़ भागती हूँ, पर मुझे इस सच का कभी पता नहीं लगता कि मैं करती क्या हूँ। सही बात है। तो यहाँ पे मुझे मिली है 2 पल की चैन की सांस, इसको बोलते हैं चैन की सांस। यहाँ पे बैठी हूँ। आपको एक बात बताऊँ, वैसे जब से सुबह उठी हो ना, पौने 4 साढ़े 3 बजे, तब से लेके अभी तक ना 2 पल भी मुझे ऐसे नहीं बैठ मिले कि मैं चैन से बैठ सकूं, आराम कर सकूं। नहीं मिले। बस दौड़ धूप इधर उधर, ये वो। सुबह उठो तो गोबर उठाओ, काउ मिल्किंग करो, फिर खाना बनाओ, बच्चों को स्कूल भेजो, घास लाओ, ये करो वो करो, पशुओं को नहलाओ। तो अभी 1 बजे, पौने 1 घर पहुंची थी, खाना खाया फटाफट से और आ गई हूँ। अब यहाँ पे देखिए चारों साइड से कैसा जंगल है। इस साइड को देखिए, मेरे ऊपर देखिए, यहाँ पे देखिए, और सामने भी दिखाती हूँ बैक कैमरे से। देखिए ऐसी जगहों पे आते हैं हम, जहाँ पे ना दूर दूर तक कोई कुछ भी नहीं है। और जो मेरे साथ में आए थे ना, वो अपनी साइड चले गए, और मेरी साइड ये है। और ये है आज सुबह की क्लिप। आज बुधवार है और मैंने धोए थे कपड़े, सबके धोए थे और सूखने डाल दिए, क्योंकि फिर यहाँ से धूप जल्दी चले जाती है। और आजकल कपड़े भी नहीं सूखते, सुबह सुबह काम हो जाए कपड़ों का तो अच्छी बात होती है। और वंशु के कपड़े मैंने लग ही डाले हैं, क्योंकि यहाँ से फिर उठाने में आसानी होती है। जैसे ही घर पे कपड़े धोए, 5 मिनट चूल्हे के पास बैठी और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, क्योंकि अगर ब्रेकफास्ट करने लगती ना तो फिर काफ़ी लेट हो जाती और देर हो जाती मुझे, क्योंकि 1 बजे से पहले पहले घर पहुँचना है। और अगर 1 बजे से बाद का जो टाइम है वो फिर लेट हो जाता है, इसलिए। और कपड़े बहुत सारे थे धोने के लिए। और मैं ना डेली तीसरे चौथे दिन कपड़े नहीं धोती हूँ, बल्कि हफ्ते में 2 ही बार धोती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं लगता। सीधी बात है, पहले तो टाइम नहीं लगता, और फिर बहुत सारे हो जाते हैं। जो बहुत सारे हो जाते हैं
तो फिर काफ़ी लेट हो जाती है। और कपड़े धोने भी मैं सुबह चली गई थी बॉडी के पास, चेतन था घर में, उसने बनाया है आज खाना। और खाने में क्या बनाया है, नमकीन चावल, क्योंकि वो चपाती बनाने से ना बहुत ज़्यादा टाल मटोल करता है, बनाता ही नहीं है। या फिर उसको आटा गूंद के रख दो तो बनाता है, ऐसे बनाता ही नहीं। तो मैंने बोला था चलिए कोई बात नहीं, बना देना, जो भी बना देना, क्योंकि जब बाहर से आते हैं ना तो कुछ भी मिल जाए खाने को अच्छा लगता है। और आप लोगों से भी थोड़ी बात यहीं पे बैठ के कर लूँ। आप लोगों का साथ भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। आप लोग इतना साथ दे रहे हो, इतना साथ दे रहे हो, क्या बताऊँ। अपनों ने भी कभी इतना प्यार, इतना सपोर्ट नहीं दिया होगा, किया होगा कभी, जितना कि आप लोगों से मिल रहा है। और बहुत सारे मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, सभी मेरे लिए मेरी फैमिली की तरह है। और इतने इन जो आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं ना, जब मैं खाली टाइम होता है मेरे पास, खाली टाइम कब होता है, खाली टाइम होता है 10-15 मिनट, तब जब मैं जाती हूँ पशु चराने के लिए, वहीं पे बैठ के वीडियो की एडिटिंग भी करती हूँ, फिर वहीं से अपलोड करती हूँ, क्योंकि घर में टाइम नहीं होता। और अगर घर में टाइम थोड़ा बहुत होता भी है तो पीछे से वंशु आ जाता है और कुछ ना कुछ बोलता है तो फिर बिगाड़ा कर देता है। इसीलिए मैं घर से करती नहीं हूँ वीडियो की एडिटिंग, जब भी आती हूँ तो बाहर से ही करती हूँ। और वहाँ पे बैठ के फुर्सत के मुझे 2 पल मिलते हैं, तो उन 2 पलों में मैं आप लोगों के साथ में बातें करती हूँ। और वो पल मुझे इतने ज़्यादा मेरी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण पल होते हैं, जहाँ से मुझे कुछ सीखने को मिलता है, आप लोगों से आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है, आप लोगों से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। मैंने सोचा नहीं था वैसे कि मैं कभी यूट्यूब चैनल खोलूँगी और यूट्यूब पे जा कर के मुझे ऐसे मिलेंगे लोग कि वो मेरी फैमिली की तरह होंगे। कभी सोचा नहीं था, बट क्या है कि किस्मत क्या कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, किस्मत का कोई भरोसा नहीं होता। और ये तो एक सोशल मीडिया है जिसके थ्रू मुझे आप लोग मिले, वरना आप लोग कहाँ मुझे जान पाते और कहाँ मैं आपको जान पाती, कहाँ मैं आपसे रूबरू होती, कहाँ मेरी आपसे बात होती, नहीं हो पाती। बट यही एक ज़रिया है हमारा यूट्यूब, जिसके ज़रिए हम आप लोगों तक पहुंचते हैं और आप हम लोगों तक पहुंचते हैं। और हाँ, आप सभी से मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी यही है, हिमाचली ब्लॉगर कृष्णा के नाम से ही है। तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ज़रूर बात कीजिएगा अगर आप बात करना चाहते हैं। कोशिश करूँगी कि आप लोगों की बातों का जवाब दे सकूँ, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि सबको वो सबके सामने नहीं बताई जा सकती। कुछ लोग बीच में से पूछती हैं, मेरी बहनें पूछती हैं, बहुत प्यारी प्यारी, बहुत प्यारे प्यारे सवाल पूछती है। बट होता यूँ है कि कुछ बातों के जो जवाब होते हैं वो नहीं भी दिए जा सकते हैं। हम चाहते हैं हम कि उन बातों के हम जवाब दें, फिर भी हम नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं, शायद आप मेरी मजबूरी को समझते होंगे और आप अच्छी तरह से समझते हैं। और हाँ, मेरी एक और बहन है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपके खेतों का काम कौन करता है, आपके खेतों में हल कौन चलाता है, आपके पास इतनी सारी ज़मीन है। हाँ, ये सही बात है कि ज़मीन है, बट उस ज़मीन का क्या करना जिसमें मैं पूरी तरह से नहीं कमा सकूँ, तो उस ज़मीन का क्या करना। जितना मेरे से होता है मैं उतना करती हूँ। अब इतना मेरे बस से बाहर है बात। अकेले अकेले घर संभालना, ज़मीन संभालना, बच्चों को संभालना, पशुओं को संभालना बहुत मुश्किल है। बट जितना मुझसे होता है कोशिश करती हूँ, संभालती हूँ। और हाँ, उन्होंने मुझसे बोला था कि हल कौन चलाता है, तो हल भी मैं जितना थोड़ा बहुत मुझे आता है, मैं ये नहीं बोलती कि मैं परफेक्ट हूँ, क्योंकि हर काम में कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो वो गलती करता है। तो मैं खुद चला लेती हूँ हल भी। और देखिएगा कम्युनिटी पर मैंने आज सुबह ही वीडियो डाली है, वहाँ पे देखिएगा। और भी मेरी पीछे की बहुत सारी वीडियो है, उनमें भी है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिल रहा है, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों से बस यही प्रार्थना है, यही रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सकता है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और आप सभी का दिन शुभ हो, खुश रहिएगा अपनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। अपनों का खूब सारा ध्यान रखिएगा। मैं आपसे मिलूँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय। जय माता दी।